विधानसभा में विभिन्न विधेयकों के संशोधन पर बोले विधायक महर्षि। रतनगढ़ विधायक महर्षि ने कहा कि वर्तमान राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में झूठी वादे एवं रेवड़ियां बंटने का काम किया है। धरातल पर किसी भी घोषणा कार्य को अमली जामा नहीं पहना सकी। प्रदेश की यह जन विरोधी सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करना ही पिराई नहीं है। केवल संख्या बताकर वाहवाही लूटना ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति एवं उचित संसाधनों के अभाव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का दूर ही कौड़ी साबित हुई है। विधायक महर्षि ने कहा, रतनगढ़ जालान पीजी महाविद्यालय, केसरी देवी लोहिया अग्रस पीजी महाविद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालय राजलदेसर में प्रधानाध्यापकों एवं संसाधनों के अभाव के विषय को प्रखरता से विधानसभा में उठते हुए उसे शीघ्र दुरुस्त करवाने की मांग की। इसके साथ ही सारे संविदा कर्मियों एवं विद्या संबल योजना के अंतर्गत आने वाले प्रधानाध्यापकों को भी स्थानीयकरण करवाने के सुझाव को भी विधेयक में जोड़कर पारित करने की मांग की। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले अपने जन घोषणा पत्र में राजस्थान में सरकार बनने पर 10 दिनों में किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था, जो कि अब तक कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई है। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में 10 दिन में किसान का कर्जा माफी करने की बात कही थी, पृष्ठ संख्या 3 के बिंदु संख्या 1 में। उसके बाद में कल्ला कमेटी बनी। कल्ला साहब तो विराज रहे हैं, लेकिन कल्ला कमेटी कहाँ गई इसका पता नहीं है। वन टाइम सेटलमेंट करने की बात कई बार सदन के नेता ने यहाँ पर भी कही और कई बार इस बात की घोषणा की गई, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार 66 लाख किसानों का कर्ज माफ करने के लिए 99,996 करोड़ रुपए की उस समय आवश्यकता थी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश के 20 लाख किसानों का सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। इसमें भी पूर्ववर्ती सरकार के 6,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। 1 मार्च 2023 को विधानसभा में तारांकित सवाल के अंदर में आप बैठ जाइए, संरक्षण चाहते हैं, ताली तो बजाओ। 14,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए आपके वादे किए गए। हमने आपने वादा किया था, आप नहीं कर पाए। माननीय आप सीनियर आदमी, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, तारांकित सवाल के अंदर राजस्थान सरकार ने ये स्वीकार किया है कि इसके अंदर राष्ट्रीयकृत बैंक और शेड्यूल्ड बैंक के 30 नवंबर 2018 को स्वीकार किया है कि 3,49,257 किसानों की एनपीए राशि 6,018 करोड़ 93 लाख रुपए थी। 5,638 करोड़ 47 लाख रुपए का ऋण माफ होना था, जो आज बढ़कर के 12,000 करोड़ रुपए पार कर गया है। किसानों का कर्जा माफी नहीं होने के कारण गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे करौली हो, वहां के किसानों ने आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है। मैं 4 साल में 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क की गई हैं। 2021-22 के पैरा संख्या 75 में किसानों की गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की बात भी कही गई थी। किसान को 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देने की बात भी कही गई थी। लंपी वायरस के अंदर कुछ लोगों को, किसानों को कर ये दिया गया है। इसके अंदर मैं 1 मिनट के अंदर मेरी बात को समाप्त करता हूं। लंपी में 15,67,000 पशुधन संक्रमित हुआ था। सरपंच संघ ने भी 5,13,000 पशुधन की मृत्यु होना बताया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार की जादूगरी देखिए, 76,030 गोवंशों की मृत्यु होना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में किसानों को जो ये सरकार ने ठगने का काम किया है, असत्य बोल करके सरकार सत्ता में आई है, ये आने अन्नदाता आपको माफ नहीं करने वाला है। धन्यवाद। फूल सिंह मीणा। धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक अस्थायी अध्यापकों का आमेलन संशोधन विधेयक 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में न केवल प्रचारित किया, बल्कि विश्व योग दिवस मनाने के लिए भी पूरे विश्व को एक दिशा निर्देश दिया, और आज हम सब लोग योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में इस विधेयक में 2 छोटे छोटे संशोधन है या 2 कार्य लिए गए, लेकिन मेरे से पूर्व कुछ वक्ताओं ने भी बात कही, मैं मेरी बात को शुरू करूं
संविदा कर्मियों को नियुक्त करने के बारे में भी आपको विचार करना चाहिए था। जो अस्थायी शिक्षक हैं उनको स्थायी करो, ये तो निश्चित रूप से हम आपकी बात को मानते हैं। लंबे समय से इस बात की मांग थी। इस राजस्थान राज्य के नौजवानों के साथ में जो उनके भविष्य के साथ में कुठाराघात होता आ रहा था और जो 19 बार पेपर लीक होने के कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो गया था और जो लंबे समय से अस्थायी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको एक थोड़ा सा सहारा मिलने की बात तो इस बिल के माध्यम से होगी, लेकिन वो भी आपने नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आपको करने पर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन राजस्थान सरकार से मैं ये मांग करता हूं कि सारे संविदा कर्मियों ने, जो इस राजस्थान राज्य के नौजवान हैं, उन्होंने आपके अंदर विश्वास करके संविदा कर्मी के रूप में काम करना स्वीकार किया। उन लोगों के परिवार हैं, आज वर्षों वर्षों से काम करते करते उनका परिवार इंतजार कर रहा है इस बात का कि कभी सरकार हमारे ऊपर भी ध्यान देगी। मैं राजस्थान के तमाम संविदा कर्मियों की तरफ से आपसे यह मांग करता हूं कि आप एक ऐसा बिल, ये जो बिल लेकर के आए हैं आप नियमितीकरण करने का, स्थायीकरण करने का, इसके अंदर सारे संविदा कर्मियों को भी जोड़ करके यदि इस बिल को लेकर के आते तो नौजवानों के साथ में आप न्याय करते। क्योंकि नौजवानों के साथ में तो आपने, सरकार ने झूठे वादे करके सरकार ने नौजवानों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया है। ऐसी स्थिति के अंदर आज सरकार को अपना प्रायश्चित करना चाहिए था और उन नौजवानों को जो उनके बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रहे हो, उन नौजवानों के लिए जो संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, उन संविदा कर्मियों को भी आपको नियमितीकरण की तरफ काम करना चाहिए था। मैं आऊंगा विद्या संबल योजना के तहत। माननीय सभापति महोदय, विद्या संबल के अंदर उन लोगों को काम दिया जाता है जो योग्य समझे जाते हैं। योग्य यदि नहीं समझे जाते तो महाविद्यालयों के अंदर उनको पढ़ाने के लिए, उन छात्रों का भविष्य खराब करने के लिए उनको नहीं भेजा जाता। लेकिन राजस्थान की सरकार ये मानती है कि वो योग्य शिक्षक हो सकते हैं और उनको विद्या संबल योजना के तहत काम करने के लिए दिया गया। कईयों को 180 दिन हो गए। यह अलग बात है, यह दीगर बात है कि राजस्थान की सरकार उन लोगों के भविष्य को खराब करने के लिए बीच में ब्रेक दे करके उनके 180 दिन पूरे नहीं होने दे। लेकिन मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि विद्या संबल के तहत जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को भी, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, आप उनको योग्य मान करके महाविद्यालयों के अंदर पढ़ाने के लिए उनको कालांश दे रहे हैं। इसलिए उन नौजवानों के भविष्य के साथ में आप खिलवाड़ मत करिए, उनको भी आप स्थायी करते। ऐसा इस बिल के अंदर यदि विद्या संबल के लोगों को भी शामिल कर लिया जाता तो निश्चित रूप से उनके भविष्य के साथ में न्याय होता। बाकी कुछ इसमें विशेष नहीं है, मैं बाकी बातें कर चुका हूं। महाविद्यालय शिक्षा, स्कूल शिक्षा, ये राजस्थान के अंदर शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं हम, और शिक्षा के अंदर हमारा स्टेट पिछड़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि राजस्थान सरकार को, मंत्री महोदय को डायरेक्शन दे कि इस बिल के अंदर ये बाकी चीजें भी शामिल करें और इसको जनमत के लिए भेजें। ये शिक्षा का मामला है, ये नौजवानों के भविष्य के लिए हम काम करने की मंशा रख करके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए ये आनन फानन के अंदर आधा अधूरा संशोधन लेकर के नौजवानों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का खेल इस राजस्थान की सरकार को नहीं करना चाहिए। इसको 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए, परिचारित करने के लिए मैं आपको निवेदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुश्री धन्यवाद सभापति महोदय।
महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, ये घोषणावीर सरकार एक के बाद एक घोषणाओं का अंबार लगाती जा रही है। पहले बजट के अंदर जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को भी कागजों में चाहे कितना भी बताते, हकीकत में धरातल के ऊपर 40% भी उन घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। ये मैं बहुत विनम्रता के साथ में, लेकिन बहुत मजबूती के साथ में कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों की बात करें, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कही, लेकिन यह उच्च शिक्षा के अंदर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, एक के बाद एक घोषणाएं तो की गई, लेकिन मुझे दुख के साथ में यह कहना पड़ रहा है कि उन कॉलेजेस के अंदर, खोले गए महाविद्यालयों के अंदर प्राध्यापकों की जब तक नियुक्ति नहीं होगी, तब तक वो विद्यार्थी जो एडमिशन ले चुके हैं वो कहां जाएंगे। रतनगढ़ महाविद्यालय के अंदर पीजी महाविद्यालय है, गर्ल्स महाविद्यालय है, एक लेब असिस्टेंट के सहारे 3 वर्षों तक महाविद्यालय चला है। राजलदेसर के अंदर नया कॉलेज खोला गया, 3 वर्ष में एक प्राध्यापक सारे काम करता है, झाड़ू लगाने से लेकर के वो सब काम यही करता है। विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से एक भी वहां कालांश नहीं लगता है। ये उच्च शिक्षा की स्थिति है। इस राजस्थान को कहां ले जाना चाहती है ये सरकार, जहां एक तरफ भारत के अंदर हमारे राजस्थान के विश्वविद्यालयों का नाम आता था, यहां से निकला हुआ विद्यार्थी अच्छी नौकरी पाता था, उसकी एक इमेज थी, लेकिन आज महाविद्यालय खाली पड़े हैं। आज स्थिति यहां तक बदतर है कि उन छात्रों का भविष्य अंधकारमय करने के लिए ये राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। और शिक्षा के अंदर यदि हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो इस देश को, इस राजस्थान राज्य को गर्त में ले जाने का काम ये राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि ये संख्या बढ़ा करके यह आंकड़े मत बताओ कि हमने इतने महाविद्यालय खोल दिए, हमने इतने विश्वविद्यालय खोल दिए। उन महाविद्यालयों के अंदर, उन विश्वविद्यालयों के अंदर आप प्राध्यापकों की नियुक्ति करिए, आप उनके अंदर सुविधा, संसाधनों की सुविधा दीजिए, तब जाकर के हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे पाएंगे। आपने इसके अंदर बहुत सारे उद्देश्य बताए हैं, आपने विश्व के अंदर विश्व की कल्पना की है, लेकिन आप लोग पहले आपके राज्य राजस्थान के अंदर जो हालात हैं, उन हालात को सुधारने के लिए तो काम करिए। आपने, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई सारी बातें बताई, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये संख्या बढ़ाने के खेल को आप मत खेलिए। लेबर असिस्टेंट के, जहां पर लेबर असिस्टेंट, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं सभापति महोदय, मंत्री महोदय जांच करवा ले। हमने मांग की कि यहां पर सेक्शंस बढ़ाओ, लेकिन सेक्शंस तो तब बढ़ेंगे तब जाकर के पहले वाले जितने खोले हुए हैं उसके अंदर भी आप जितने खोल रखे हैं उनके अंदर सेक्शंस बढ़ाओ, उनके अंदर प्राध्यापकों की नियुक्ति करो, उसके अंदर आप उसको क्रमोन्नत करो, तब जाकर के हमारा असली उद्देश्य जो है वो पूर्ति हो पाएगी। अदरवाइज तो ये सारा का सारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये राजस्थान की सरकार नौजवानों के साथ में जो खिलवाड़ कर रही है, मैं, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, पेपर लीक करके तो आप लोगों ने इस राजस्थान के नौजवान के भविष्य को गर्त में डाल दिया। अब आप और क्या करना चाहते हैं? एक के बाद एक बिल ला करके आपने ऐसा कर दिया है। मैं ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये कहना चाहता हूं कि इन घोषणाओं के ऊपर विराम लगाओ, पहले की हुई घोषणाओं को पूरा करो, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो जरूरी चीजें हैं उनको पूरा करो, उसके बाद में आगे बढ़ो। और वैसे भी 6 महीने के लिए मैं इसको जनता के बीच में परिचालित करने की मांग करता हूं। 6 महीने बाद में आप नहीं रहेंगे, और जैसे पहले आप लोगों ने पिछले राज के अंदर जो आप लोगों ने घोषणाएं की थी, एक एक कमरे के अंदर विश्वविद्यालय चला दिए थे, अपने चहेतों को उन विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाने का काम किया था, और सरकार हमारी आई, और सरकार आने के बाद में उसका क्या असर हुआ था आपको पता है।
इन चहेतों को कहीं न कहीं बैकडोर से एंट्री दे करके उनको लाभ पहुंचाने की नीयत से ये खेल खेलना बंद करो। यही बात कहते हुए 6 महीने के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने की मांग करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।